भगवान के दर्शन और संत के दर्शन का जो फल मिलता है, वही फल पतिव्रता नारी को पातिव्रत धर्म पालन करने से मिलता है। हजारों हजार वर्षों तक तप करने के बाद जो भगवान का दर्शन नहीं कर सकता, एक भारतीय नारी में सामर्थ्य है कि अपने पातिव्रत धर्म से वो जहां चाहे ब्रह्म को प्रकट कर सकती है। स्पष्ट लिखा है, भगवान को प्रकट कर सकती है। दर्शन तो दूर की बात, जहां कह दे कि वहीं प्रकट होना पड़ेगा। तो स्त्री केवल कर्तव्य धर्म का पालन करे और कोई विशेष पूजा ना कर पाए, तब भी उस पे भगवत कृपा उतनी ही होती है जितनी बड़े बड़े योगियों पर होती है। मां पार्वती बड़ी आनंदित हो गई। बड़ी बड़ी पतिव्रता नारियों का उपदेश दिया। सावित्री, सांडिल्या, माता अरुंधति, वशिष्ठ जी की पत्नी, लोकमुद्रा, सती, शतरूपा और सती अनुसुईया। एक बार मां पार्वती और माता अनुसुईया की भेंट हुई। पहले नारद जी का कैलाश पर आगमन हुआ, सूचना दी कि अभी अभी माता अनुसुईया के यहाँ से आ रहा हूँ, पातिव्रत धर्म अगर किसी को सीखना है तो उनसे सीखे। तो माँ पार्वती ने नारद जी से कहा कि क्या मैं पतिव्रता नारी नहीं हूँ? अनुसुईया मैया की महिमा सुना रहे हो, मुझ में कोई कमी है? नहीं माता, आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप बूंद हैं और वह सागर है। मां पार्वती चौंक गई। मैं ऐसा कौन सा कर्म करती हूं जो मैं बूंद हूं, वह सागर है? ऐसा कहकर चले गए। भगवान शंकर रास्ते में मिले, बोले जल्दी जाना, माता याद कर रही हैं। बोले आप वहां से आ रहे हैं तो याद ही कर रही होंगी। गए, मां पार्वती उदास बैठी। क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। बताया नारद जी ऐसा कह के गए हैं। भगवान वैकुंठ में पहुंचे नारद जी, मां लक्ष्मी से भेंट हुई। उनको भी माता अनुसुईया की पातिव्रत धर्म की महिमा श्रवण कराई और वहां से चले गए। भगवान नारायण आए, लक्ष्मी जी को उदास देखा। क्या बात है? कुछ बोली नहीं। लेकिन घर बनाओ, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, कोप भवन बनवाने की जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं है जरूरत? कि अगर गृहिणी रुष्ट हो गई तो पूरा घर ही कोप भवन बन जाता है उनके प्रताप से। पहले एक रूम होता था, अब चाहे 1 एकड़ में आपकी कोठी है, सब कोप भवन ही है। बिना गृहिणी के घर सिर्फ मकान है, घर नहीं है। घर क्यों कहा गया है? गृहिणी की वजह से घर कहा गया। तो भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि से देखा, ओहो ये माया है। तो भगवान विष्णु ने कहा इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? नारद जी ने सत्य ही कहा है, इसमें कैसे पता चले? तो मां ने कहा कि वह किस श्रेणी की पतिव्रता है, ये हम विस्तार से जानना चाहते हैं। किस श्रेणी की पतिव्रता है? इसमें भी अलग अलग श्रेणी होती है, उत्तम, मध्यम, निम्न और एक निकृष्ट। तो परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को भेजा। इच्छा तो नहीं थी जाने की, परंतु इतना निवेदन किया तो चले गए। भिक्षा मांगी, कथा आप सब जानते हैं। बोले हमने व्रत कर रखा है, अगर आप अपने सारे वस्त्रों का त्याग कर कर भिक्षा दे सकती हैं तभी हम भिक्षा लेंगे।
अंदर गई, भगवान नारायण का ध्यान किया। अगर मेरी पतिव्रत धर्म में सामर्थ्य है, ये समझ गई तीनों कौन है, तो ये स्वयं नारायण ही क्यों ना सही, स्वयं शंकर ही क्यों ना सही, ये सब 6-6 महीने के बालक बन जाए, बन गए। अंदर ले गई, तीनों को उठाकर पालने में लिटाया। पतिव्रत धर्म का पहले पालन किया, फिर गृहस्थ धर्म का पालन किया, भिक्षा दे दी। अब समय बीत गया बहुत दिन का। अब तीनों देवियां परेशान, कैलाश पर मां लक्ष्मी पहुंची, ब्रह्माणी पहुंची। भगवान शंकर से पूछे कहाँ है मां पार्वती, ने कहा वो भी गायब है 3 महीने से। बोले गए कहाँ, एक दूसरे को नहीं बता रही है कहाँ भेजा है। ये बड़ी कला होती है माताओं के अंदर। तो एक दूसरे को फिर बताना पड़ा कि ऐसे ऐसे नारद जी ने अनुसुईया की महिमा सुनाई थी और वहां पर गए हैं। बोले हाँ वो भी वहीं गए हैं, वो भी वहीं गए हैं। इतने में नारद जी जाते दिख गए, तीनों ने कहा जल्दी आओ, इधर आओ, इधर। नारद जी समझ गए आज तो शामत आई है, तो नारद जी दूर खड़े हो गए। बोले क्या पास तो आओ, नहीं व्रत ले रखा है कि स्त्रियों से 12 है, दूर खड़े रहते हैं अभी हम 40 दिन तक। बोले दूर से ही बता दो कहाँ है हमारे पति। बोले मुझे नहीं पता, पर कोई स्मरण कर रहा था कि वो तो माता अनुसुईया के यहाँ है। बोले वहां क्या कर रहे हैं? पालने में झूल रहे हैं, दूध पी रहे हैं। बोले अब कैसे बात बने, तीनों गई। माता ने गेट खोला, देखा आप कौन? हम आपकी बहुएं। प्रणाम किया मां अनुसुईया को, बड़ी प्रसन्न हुई, सेवा में मां ने रख लिया। और एक दिन चरण दबाते दबाते मां लक्ष्मी के आंखों से आंसू माता के चरणों में गिर गए। अनुसुईया के पैर पर जैसे ही आंसू की बूंद गिरी, मां अनुसुईया ने कहा क्या बात है, तुम दुखी क्यों हो? कहने लगे कि हमारे पतियों की यह स्थिति हो गई है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, हमारा ही दोष है, हमने ही आपकी परीक्षा लेने उन्हें भेजा। कृपा करके आप इन्हें पहले जैसा कर दें। मां अनुसुईया ने फिर जल लिया जैसे ही छिड़का, और तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश अपने स्वरूप में आ गए। सूत जी महाराज ये कथा शौनकादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं कि एक सनातन धर्मी नारी के पातिव्रत धर्म में ये सामर्थ्य है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बना सकती है। तीनों ने अपने अपने एक अंश को वहां छोड़ा। शिव ने दुर्वासा, विष्णु ने दत्तात्रेय और ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को छोड़ा और वापस आ गए। इस प्रकार से पतिव्रत धर्म की जो है महिमा गाई गई है। और ये जो चारों मैंने बताए, ये चारों आप श्री रामचरितमानस में भी श्रवण कर सकते हैं।